हेलो, मैं कहूँगा परत ही उतार। बिल्कुल भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कौन बोल रहे नमस्कार नवयुवक नंद किशोर बैरागियों मेरे साथ योद्धा। बउआ भाई साहब। बोल कहाँ से रहे भाई साहब आप? हम त्रिपुरा की लेफ्ट साइड से। त्रिपुरा? एक सेकंड बता देंगे, क्या आप तैयार हैं? हम शुरू कर सकते हैं? तैयार किस चीज के लिए? एक चर्चा भाई साहब, हर हफ्ते एक ऐतिहासिक चर्चा होती है जहाँ पर जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में आप जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग फोन लगाते हैं और बैरागी जी जब से हमारे एक एक्सपर्ट उस शुक्रिया, पे बहुत बहुत। प्रकाश डालते हैं। भाई साहब भाई बोल कौन रहा है? पहले अपना नाम तो बता देंगे। 2 मिनट आप अपना कीमती वक्त दीजिए, हम शुरू करते हैं। दे तो दिया, ये तो बता दे क्या बात है। बात ये है कि 500 और 1000 का नोट बदल दिया जा रहा है, रोक दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या अब भी लोगों के पास काला धन जमा है बैरागी जी? है काफी। तो क्या वो सरकार को बता दें या क्या करें? मतलब क्या वो लेट्स भाई, वो पाउज उनकी कर लो। दिक्कत है, सरकार को बताए या ना बताए उनकी दिक्कत है। नहीं, अपनी एक सेकंड, मतलब क्या वो पकड़े जाएंगे क्या बैरागी जी? सवाल यही है। जिनके घरों में बोरियां दबी पड़ी हैं, क्या हाँ। वो पकड़े जाएंगे? हाँ यही सवाल है, आप बताइए। देखिए पैसा जो है हाँ। कहीं भी दबा हुआ है, हाँ। वो खुद ना खुद कहीं ना कहीं किसी भी वक्त हाँ। बोल देगा, मतलब क्योंकि पैसा बोलता है। वो पैसा बोलता है भाई साहब, क्या बात है। और अगर पैसा बउआ बैरागी से बात कर रहे हो तुम? और एक अगर- सेकंड रुकिए, एक सेकंड। और अगर पैसे को आप कहाँ छुपाएंगे? दीवारों में चुनवा देंगे। दीवारें भी आजकल बोलती, दीवार के कान होते हैं। दीवारें बोल उठेंगी, दीवारों के पैसा- कान होते खुद हैं। कह देगा पैसा मैं यहाँ पड़ा तो हूँ। पैसा भी बोलेगा, दीवार भी बोलेगी। सोफे की गद्दी भी बोलेगी, जब जीजा जी बैठेंगे पापड़ की आवाज आएगी, पकड़ा जाएगा। ठीक है। हर ओ, तरह- हेलो, बोल कौन रहा है? पहले बस करिए, इतना गंदा मत बोलिए। पैसा बोल देगा तो पैसा खुद मोदी जी से बोल देगा और आप पकड़े जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास अबे पकड़े गए या ना पकड़े गए, मेरे को उससे क्या लेना? से बस, इनका नाम क्या बैरागी जी है भाई? गुलमोहर बटला हमारे आप साथ। गुलमोहर बटला हैं? गुलमोहर की नहीं खूबसूरत होता है। गलत नहीं, बस बर्दाश्त से बाहर हो रहे क्या? हैं। ले ले उसको पकड़ के। कहाँ ले ले? बस आगे ले ले भैया, आगे ले ले। इस चिबाड़ की चिट्ठी कहाँ से आई इस बैरागी? बार की चिट्ठी साइप्रस के बंटिंडा गांव से। वाह 500,000 के नोट खाने वाली बकरी का वाह। ऑपरेशन कराकर उसे धनीराम के घर छोड़ने वाली मसाज सेविका तप्ती सिनेमा। मसाज सेविका नहीं, समाज सेविका होती हाँ वही तप्ती सिनेमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग है। अरे तप्ती सी में एफ से डॉकिंग नहीं होता है। बकरी भी बताओ कहाँ फंस। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई, बता। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, सो रहे थे क्या? बस सो रहा था भाई। सॉरी एक सेकंड। नहीं, मम्मी पापा मेरे बाहर गए हैं गढ़मुक्तेश्वर, हाँ, तो मैं घर पे अकेला बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, चैनल घुमा रहा था। तो मेरे से क्या दिक्कत है? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए, बउआ बोल रहा हूँ। बोल। अलग अलग चैनल्स पे भी अलग अलग देशभक्ति की फिल्में आ रही हैं, बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। तो जो मर्जी वो देख लेना, मैं क्या आप थोड़ी मदद कर दो ना यार, 1 मिनट में चैनल चेंज कर दे रहा हूँ, आप मदद कर दूं यार? सुन लेना, 2 सेकंड सुन ले। कलम अली भाई मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे खाना खाने दे। कलम अली भाई मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे पानी पीने दे। पहिले तुझ्या डोळ्यांचा थ्रू कभी शब्बर वन कभी शब्बर टू। क्या आदमी? हेलो, क्रांतिवीर एक सेकंड। पागल है क्या? जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ओ क्रांति भी आ रही है। हो हो पापा मैं भी जाऊंगा। हो पापा मैं भी जाऊंगा। हो पापा तेरी शर्मा तू मेरा। एक सेकंड, गंदा मत बोलो। गंदा को तुम लोगों को 9% लगान देनी पड़ेगी। तो भुवन दे दी लगानी है, बंदा कब से कह रहा है? बंदा नहीं, घर बंदा। घर बंदा। यहाँ पर शावक सर्दियों में ही प्रजनन करते हैं। अबे प्रजनन। तो आप बता नहीं रहे कौन सी पिक्चर देखूं, चैनल लगातार चेंज कर रहा हूँ मैं। दिल मेरे तू दीवाना, इसमें हमेशा सूर्यवंशम आती है। शक्कर गंदी मीठी शक्कर गंदी। ऐड आ रहा है। गैडा स्वामी ये तो हमारा पाइप था, अगर हमारा रुमाल छू लेते। तिरंगा भी आ रही है। साले गैंडा स्वामी तंग कर रखा है तेरे। इतना घुसा दूं मैं साले तेरा। गंदा बोल रहे हैं आप। हे मुगेम्बो, हे मुगेम्बो, हे मुगेम्बो। तीनों मर गए यार, मुगेम्बो तीनों कूद गए नीचे जलाशय में। नहीं मारूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अब मदद क्यों नहीं कर सकते? मैं कौन सा चैनल देखूं? तो के पट्टे पूरी दुनिया में मैं ही मिला था, मदद ले। 64वां दिन। साले तू क्या कर रहा है? गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोल रहा है, बता रहा है। हेलो, नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहा होता हूँ। भी है। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। किस लिए बोल रहा है? जैसे हर हफ्ते जी मैंने सब बता दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब,
किस चीज की चर्चा? एक मुद्दा होता है, उस पे बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे ले लिया तुमने? 1 मिनट लगेगा बस। कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा बहुत है। ज्यादा चर्चा में। भाई साहब सुना है आप आप? चर्चा करोगे अब? हाँ, चर्चा नहीं करेंगे। ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। तुमको कैसे पता? इनको सब पता है। बैरागी जी प्लीज बताइए क्या कहानी है। पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी, एक तेरे बाप का नाम है? देखिए अपने सत्यवचन अपने पास रखिए, तो वो कैसे ऐसा नाम ले रहा एक सेकंड, राजा टफी त्रिपाठी। कि यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ, क्या बात? जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया। उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे ही पुत्र हुआ है, हाँ। हीरा निकाल कर अपनी जेब से हाँ। सदा को दे दिया। ओ पागल के बच्चे, साला तुम्हारा एक सेकंड ना, जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात? उन्होंने आके राजा, इसी ने कंपनी है। अरे मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना लिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बना? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, हाँ। उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ ले लिया। वाह, तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब अरे सुना क्या रहा है, मतलब ये तो बताया साला सुना रहे एक मिनट रुकिए, तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। अपनी ले ले। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया, हीरा तब भी से अंग्रेजों के पास हीरा है। ओ मेरे पास बहुत बड़ा खीरा तेरी। अच्छा, एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी इनका नाम क्या है? किल्सन जोशी बहुत किलस रहे हैं। आप तेरे बाप से चर्चा यही खत्म की। प्रकाश लोसन के साथ मैं मैं हुआ और बैरागी, और ये थे किल्सन जोशी। किल्सन जोशी। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू अच्छा। से खरबूजे के बीज सुखाने वाली सेंटी रीता कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग सेंटी रीता एफ से रॉकिंग नहीं होता। हो रीता खा लो पपीता। हेलो, भाई साहब नमस्कार, नमस्कार, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, अच्छा क्या हम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बताइए तो। आप तैयार हो तुम शुरू करें। शुरू करना चाहते हो? हाँ जी, हर क्या हफ्ते शुरू करोगे? ये शुरू हो चुका है। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ एक अच्छा। मुद्दा लेते हैं, मुद्दे पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट अपनी राय देता है। जनता के प्रतिनिधि आप प्रतिनिधि बन के कोई सवाल है? मेरे पास कोई सवाल नहीं है। भाई मैं- साहब प्लीज 2 मिनट, आप जनता है ना, 2 मिनट। अरे कोई सवाल तो होना चाहिए पूछने के लिए। मैं कहाँ से चर्चा तो सुन लो, पहले सुन तो लो। हाँ बोल। हाँ बोल मेट्रो में जब हम ट्रेवल करते, भाई साहब आप भी गए मेट्रो में? आ गया हूँ। अक्सर एक अनाउंसमेंट होती है कि हाँ, होती यात्रीगण है। ध्यान दें, कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहे। दूर खड़े। इसके पीछे की कहानी क्या है बैरागी जी, आखिर क्यों? वो तो मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब इससे? इससे आप- बैरागी जी से पूछा जो सॉरी, मुद्दे पे आप मुद्दे पे आते। पीली रेखा क्या, आप सुन तो लीजिए अच्छा, कहानी। अच्छा, तू आगे बता। हाँ, आगे हाँ, बता। पीली कोई बात रेखा नहीं, क्यों बोल। बैरागी जी? पीली रेखा की कहानी बहुत ही इतिहास में मैं कहूँगा पहली बार मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। करिए। ठाकुर गुलबदन नागर की बेटी रेखा वाह, अपने आप में गांव में पढ़ने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़की ये कौन सी नई रेखा है? सुन तो लीजिए ना, सुन बोलिए बैरागी। ठाकुर गुलबदन ठाकुर से गुजारिश करने के बाद रेखा ने पहला तबादला अपनी नौकरी जो पाई गुजरात में पाई। कुछ दिन तो गुजारना चाहती थी वो गुजरात। गुजरात में नौकरी पाने के बाद रेखा खुद परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक पार्टी एनिमल जो था वो पनप रहा। हाँ, और ये गुजरात उसका इतिहास पढ़ के आया क्या? उसके अंदर पार्टी एनिमल था, तड़प रहा था। और गुजरात में बैन है ना जी, वो बैन है, बोतल में जो सामाजिक बुराई मिलती मादकता है। जो है गुजरात में शराब। हाँ, बंद। उसके बाद वो पटना गई, पटना। और आजकल बिहार में भी मादकता बंद है। हाँ भाई साहब। बिहार में भी बंद हो गई दारू, अब बता। हाँ, तो वहाँ भी वो रेखा परेशान रहने लगी। रेखा के अंदर का पार्टी एनिमल वहाँ भी शांत नहीं बैठा। फिर उसने रेखा ने निर्णय लिया कि 10 दिन की ट्रेनिंग पर राजधानी दिल्ली आ। दिल्ली आएगी। तो मैं क्या फोन करके बताया था रेखा ने? एक सेकेंड रुको ना। जैसे ही राजधानी दिल्ली आई रेखा, हाँ। वहाँ से रेखा के मन में अबे आया तुम कि दोनों यहाँ एक सेकेंड रुकिए, वहाँ पे रेखा ने पार्टी करी, पार्टी करने के बाद वो सामाजिक बुराई कंज्यूम करा। उसके बाद वो मेट्रो में, मेट्रो में क्यों गई? क्योंकि गाड़ी पीकर नहीं चला सकती। नहीं चली, सामाजिक बुराई ये भी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसी मेट्रो में बैठी पूरी मेट्रो महकने लगी, क्योंकि बदबू आ रही थी। बिल्कुल आ रही थी। तो एक आदमी ने बोला पीली रेखा, पीली। वहाँ से पीली रेखा से सब दूर रहने लगे क्योंकि बदबू आ रही थी। बदबू आ अबे रही तुम थी। और तुम दोनों अक्सर बावली हो, तुम दोनों बावली झगड़े खाली बोल रहा एक है। सेकेंड, यानी
उसने पी ली थी इसलिए लोग उससे दूर रहने लगे। एक सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? बेड़ा गर्ग इनका नाम है। क्या बेड़ा, आप बेड़ा गड़ गए? मेरा बेटा अगर मैं तुम्हारी बांट दूं, दोनों के जहाँ बैठे वहीं पे बस करिए, बैरागी जी को नहीं बोल सकते आप गंदा। बेड़ा गर्ग का फोन रखिए। बैरागी की तो ऐसी बांटूंगी पता चलेगा साले में। करिए, चर्चा यही खत्म। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी मचानपुर गांव से। हाँ जी। ककड़ी के खेतों में स्प्रे करने वाली कुमारी सियानी टिमसी लिखती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिमसी जी एफ से रॉकिंग। हेलो। हेलो जी, नमस्कार अंकिल। नमस्कार जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, बउआ कौन? मैं और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किससे बात करनी है आपको? आप तैयार हैं तो हमें आप ही से बात करनी है। तैयार किस चीज के लिए? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हर हफ्ते। हेलो, कौन सा मुकाबला? इस पे चर्चा होती है किन्हीं सामाजिक पहलुओं पर, और एक आदर्शवादी एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हमारे साथ होते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता की तरफ से हर हफ्ते होते हैं एक प्रतिनिधि। बैरागी जी कौन है? ये एक्सपर्ट है हमारे। इस चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो अपनी हामी भरिए। और अगर शामिल नहीं होना चाहता हूँ तो? यार, कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति। अरे भैया, क्या क्या जिम्मेदारी है? बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है कि उल्टा चोर जी कोतवाल को डांटे। तो ये मुद्दा है ये। बचपन में पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? क्यों, क्या हुआ? मुहावरा है भैया, मुहावरा। तो मुहावरा भी एक मुद्दा नहीं बन सकता? मुहावरा मुद्दा कैसे बन जाएगा? गंदा बोल रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद बैरागी जी, इनके अपशब्द के लिए मैं माफी चाहूँगा। हो गया तुम दोनों? नहीं, मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं। ये तुम्हारा जो मुद्दा है दिमाग की करेंगे दिमाग का हम कुछ नहीं करेंगे। छोटा सा ब्रेक। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? पहली बात ये है, बता। हाँ बताइए, पूछिए। पहली बात ये है कि डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत। बहुत बड़ा खुलासा। डांटने के लिए कोतवाल होने की जरूरत नहीं है। बचपन में आपने कुछ भी चुराई छोटी मोटी चीज, वो आपके पिताजी डांटते थे, क्या वो कोतवाल थे? बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। वो कोतवाल तो नहीं। क्या बनती कर रहे हो तुम? एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक और स्वागत है फिर से। बार बार ब्रेक ले रहे हो, एक छोटा ब्रेक अपनी में भी ले लो। नहीं, वहाँ की अनुमति। बैरागी तो नहीं, गंदा मत बोलिए। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटता है? उल्टा क्यों? देखिए, चोरी करना घिनौना काम है। भाई साहब, आप लाइन पे हैं? बकवास करो लाइन पे हूँ। रूठिए नहीं। चोरी करना घिनौना काम है, और जिससे कि चोर चोरी करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक काम ही नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपना मुंह छुपा लेता है। एक सेकंड, जैसे ही वो उल्टा होता है, हाँ। वो कमर दिखाता है, पैर दिखाता है, टांगे दिखाता है, पीठ दिखाता है। पीठ दिखाता है। भाई साहब, ऐसे तो भी दिखा सकता वही वो तो दिख ही रही है। आप देखना ही वही चाहते हो। तो वो देखना तू जैसे ही वो उल्टा होता है, वो कोतवाल को डांट देता, बिना मुंह दिखाए। इसलिए क्यों डांटता है? बड़ा सवाल इस जागरूक नवयुवक का फिर से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूँ। जनता के प्रति आप पूछ रहे हैं कि वो कोतवाल को क्यों डांटता है भैया? क्यों डांटता भैया? देखिए, मैंने बहुत सी चीजें बता दी है, हाँ। इनका जो बेहुदा सवाल है उसका ठेका नहीं लिया हुआ। चपलेश जी, कि इतने सवाल अगर आपको पूछने हैं तो जाके सीबीआई में भर्ती हो जाइए। कौन चपलेश जी? चपलेश कौन है? चपलेश इनका नाम लिस्ट में दिया हुआ। चपलेश चंद आप ही हो गया वाले मारूंगा दोनों के। आपको अगर बोलना है बैरागी जी बात करिए। जी बोलिए। बैरागी जी क्या बात करेगा? के तेरी फाड़ दूंगा बैरागी। बड़ा अच्छा बोलते हो, कहीं भाषण क्यों नहीं देते? देख रहा हूँ, सुन नहीं रहा क्या? चपलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चपलेश होगा तेरा बाप। फोन कटिए। अगले हफ्ते फिर से इसी चर्चा पे मुलाकात होगी। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत शुक्रिया। मैं बउआ और कैमरामैन प्रकाश लोसन। हेलो। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? कौन? एक्सपर्ट होते हैं हम। परम ज्ञानी। अबे किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आपको। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। बता। नहीं, उसके लिए नहीं, इतनी तैयारी नहीं इसके लिए एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हाँ, जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है। क्या अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अबे क्या एक छोटा टॉपिक होता है, प्लीज बता। इन्होंने बता बोल दिया। और भाग लेने से एक याद आया, इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स वो भी भाग गया है। कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन? वो जिसके ठेके चलते हैं?
शराब की कंपनी है, ठेके तो बहुत ही- गरीबों के होते भाई। उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं। हाँ तो वो भागी क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अबे उसने कर्जे लिए ना, बैरागी क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक्स्ट्रा एक आप सुन तो लो, 2 मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दे। नया ही अच्छा बताऊंगा। बता। हाँ बताइए बैरागी जी। आखिर देखिए हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है, हाँ फिर शराब आदमी को पीती है, नहीं, पता नहीं, है। नहीं ऐसा नहीं फिर है। आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा तो उस अच्छा। आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय मान लिया। हाँ आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय मान लिया। माल लेने गया है। मान लिया। तो पहली बार शराब बेचने वाले का घर उजड़ गया। पीने वाले का नहीं भाई साहब, ध्यान देने वाली बात है। बहुत बड़ा बड़ी बात। परम ज्ञानी नहीं लग रहे हैं आपको बैरागी जी? बैरागी जी को डंडा दे के निकाल लूंगा सारा ज्ञान। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है, धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है, कौन सा मछुआ? राजा मछुआरा, ये क्या है? किंग फिशर है। अछोड़ा। जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो वो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत कर सकते। आराम से अपना। क्या बात है, मतलब बैरागी। बहुत बढ़िया बैरागी। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई ये साहब? भाई साहब टीपू झनकाटे हैं हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? टीपू जनकाटे नहीं है साले, तेरे को। बहुत ही मेहनत का काम होगा, बहुत बढ़िया। बस आपको करिए, गलत बोल रहे हैं बैरागी जी को। इतनी देर से बकवास कर रहा है, फोन काट दे। त्रास हो, हेलो, बाय भी किया इस बार। टीपू झनकाटे ने फर्स्ट टाइम फोन काटे बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहा इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह पेंजोरिया, आपने सुना? ओ मैं अभी जस्ट सुना, अभी। पेंजोरिया की राजधानी से पुरानी नेल पॉलिश उतारने वाली वाह। जैंगो फंटासा कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग, जैंगो फंटासा। और अलग सा एक चुंबन बनाया स्माइली। वाओ, फंटासा जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बहुत शुक्रिया फंटासा। ओह पीके, मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है। भगवान, बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो, हाँ बोलो, गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून, अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बात है पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए? गंदा क्यों बोल रहे हैं, बहुआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में हाँ कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, वो तो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बैंटा जी हैं। बैंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है हाँ। कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? तो भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं हम? देखिए हमारे इसलिए- साथ बैंटा जी हैं, हाँ। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बैंटा तुम मुरादे पूरी कर दो, बांटो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सैंटा बैंटा पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं, बैंटा। बैंटा क्योंकि पूरी कर देंगे। सैंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता भेजे। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना बेटे। हाँ अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तमीज से बोल, ठीक है ना? जाता। एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। हाँ, तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है इनको। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी ओ, इस क्रिसमस। इस क्रिसमस बच्चा मैं बाप को दिलवा दिया, उसी पे बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला चाहिए, बंगला। बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। ओ मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? ओ ले हमने उठाइए ओ रैन बसेरा। मन्नत जैसा बंगला। बेटा तू मुझे बूढ़ी कर दे बंगला। चल तू। सब चाहते हैं सेंटा आएगा, सेंटा आएगा। सेंटा का घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ जाएगा? हेलो हेलो भाई साहब नमस्ते। मेला प्रशासन। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप आगे आ जाओ, आप आगे ले आओ बच्चे बउआ कौन? मैं मेला घूमने आया हूँ अंकिल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। अरे पापड़े। क्या हुआ? यहाँ कोल्ड ड्रिंक। देखो यहाँ पे सब बिक तो। एक सेकेंड, मेला प्रशासन की एक अनाउंसमेंट हो रही है। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास हाँ जी,
अरे मुझे क्या करना है उससे फिर? 2 मिनट मदद चाहिए भाई जिला साहब। प्रशासन के कार्यालय के पास एक लाल चड्डी में बच्चा मिला है। हाँ जी। जिनका बच्चा है हाँ? आकर ले जाएं। देख रहे आप, सुना आपने? अरे तो उससे मुझे क्या लेना था ना? अजय तुम भी तेरा बच्चा जाने। मेरा बच्चा थोड़ी है वो। तो किसका बच्चा है? हरी चूड़ियाँ लाल चूड़ियाँ। मेला प्रशासन की तरफ आपका से- अगर बच्चा होता तो आप क्या करते? अरे तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है उसका अपने बच्चों का हाथ। लाल चड्डे में बच्चा काफी देर से एक खड़ा सेकंड है। रुक जा भाई साहब, हाँ जी, ये बच्चा दिखाइए जरा। देखिए ये खड़ा है। 1 घंटे से चिंगम चबा के फीकी कर दी इसने। ये तो नॉर्मल लग रहा है। तो इसे कहाँ अस्पताल भेज दूं? नहीं भाई साहब आप हंस रहे हैं। एक सेकंड, इसकी तो 2 आंखें 2 हाथ हैं। तो आपने क्या सोचा था? शुतुरमुर्ग गए? तेरे क्या 4 पैर है क्या? ये देखो, तेरे इसके पापा चिराग दिल्ली में मिलेंगे, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चिराग दिल्ली? एक क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने क्या अनाउंसमेंट किया? बच्चा लाल चड्डी में है। लाल चड्डी में है। जिनका है आकर ले जाएं। इन्होंने बोला ना किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाएं। तो जिन तो चिराग में रहता है, वो भी चिराग दिल्ली में मिलेगा। अरे बूमर की औलाद, तुझे फुला के फोड़ दूंगा। भाई साहब अरे बउए तेरी ठंडा बोल रहा है। इनके ऊपर एक गाना भी बना है, सुनाओ। जिन के साथ हो। अरे वाह, हाँ जिनके साथ हो। साथ नहीं साथ हो। इस गाने में भी जीन है, बताऊं कैसे? कैसे? जीन है। मेला प्रशासन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। की तरफ चाहे। अबे वो बूमर की औलाद, सेंटर प्लस चला जा। अबे चल तेरी फुला के फोड़ दूंगा बूमर की औलाद, पट्टा कब आ जाएगी। बम लगा के उड़ा दो। किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाएं। हुकुम मेरे आका। फोन रखो तुम्हारी माँ का। बूमर। हेलो। कुछ टुकड़े लेकर के वो चढ़ाते हैं अपना, फिर निकल आता है। नमस्ते भैया, हाँ जी कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी स्वयं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे भाई कौन पौवा बोल रहा है? प से मैं ब वाला बउआ हूँ, प वाला तो सिर्फ सैटरडे संडे। भाई साहब अरे तो मेरे से क्या लेने देना? आपसे ये कह, सुनिए, आपसे जमीन के पेपर चाहिए। आपसे कह रहा था मैं, एक चर्चा होती है। क्या चल रहा है भाई? ये तो म्यूजिक चल रहा है। चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी से जैसे एक एक्सपर्ट, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का काम करता है। बस अरे तो मेरे को क्यों चुना है भाई? मुद्दा सुन लो ना, बात खत्म हो जाएगी। इसरो ने इतना बड़ा काम किया है, ऊपर सैटेलाइट भेजा है। क्यों भेजा है? जाता है सैटेलाइट ऊपर, लोग हैशटैग फीलिंग प्राउड लिखते हैं, पर सैटेलाइट ऊपर गया क्यों, ये पूछा कभी किसी ने? हाँ, करता क्या है? अरे तो हमें क्या, मेरे को क्या लेना? एक सेकंड ना, तुम्हें क्या आप लेना एक सेकंड रुकिए। बैरागी जी आप इस पे प्रकाश डालिए। देखिए सैटेलाइट की मैं सबसे बड़ी चीज लाइट के काम। कौन है भाई तू? बैरागी कौन है? एक्सपर्ट हैं। तो हमारा जो है सैटेलाइट के अंदर लाइट की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। अच्छा तो लाइट जो है हमारे यहाँ तो होती है जी, लेकिन ऊपर अंधेरा रहता है। ऊपर मतलब? रात में अंधेरा ऊपर देखा कभी आप? अरे हाँ, अंधेरा रहता भाई साहब हैं लाइन पे ना आप? हाँ लाइन पे हूँ भाई, हाँ। लेकिन ये मुझे क्यों सुना रहे हो तुम? सुन, 104 सैटेलाइट भेजने का मतलब वहाँ अरे पे जल्दी भोंक ले भाई। हाँ सॉरी, हाँ। तो ऊपर सैटेलाइट इसलिए गई है क्योंकि ऊपर अंधेरा होता है। अंधेरा रहता है और ये सैटेलाइट जा करके वहाँ के गोले के लोगों को हाँ। लाइट प्रदान करती है। अच्छा, तो लाइट सेट कर देती है, इसलिए सेट लाइट होती है। चतरासुन शुक्ला और गैबलिंटा जो है हाँ। ऊपर लाइट का काम देखते हैं। ये दोनों कौन है? ये वहाँ पे दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं ऊपर। और हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है? ये हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं कलकंटू यादव। आप कलकंटू यादव है भाई साहब? इसका बाबू हाँ, हमारे गलत बात, फोन काटा जा सकता है। बैरागी जी से तमीज से बात होगी। 104 ये कराई क्यों था? गलत आदमी मिल गया था बहुत बैरागी गलत जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी डूबा पेस्ट की राजधानी डगमगपुर से। वाह, पिज्जा पर छिड़के जाने वाले ओरिगैनो को हाँ। ताबीज नुमा कागज की पुड़िया में बंद करने वाली चंटी लोपिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। चंटी साउंड्स चंट। बहुत ज्यादा ताबीज बना रही है। एफ से रॉकिंग नहीं होता, बैरागी जी ने बताइए। हेलो। नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं, फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ
हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 minutes प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता हाँ। बेटे के पैर में आ जाए जी जी। तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों? देखिए बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। वो एक कलेशी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ। कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने हाँ। नियम लिया हाँ। कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर इसके कॉल सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। काम क्यों चल भाई जाएगा। साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम वो क्या चाहे इनका बैरागी? करे या इनका रात में करे। अलबट्टू हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। ये हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं अनंत किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ तेरा बाप होगा बट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। रफलो। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स।